हेलो गाइस, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के मोस्ट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अपन पहले कर रहे थे। पहले 4 क्लासों में हमने फर्स्ट यूनिट के जो मोस्ट क्वेश्चन थे 8 जो हर 2 साल के अंतराल में आते रहते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज मैंने 5वीं क्लास में यूनिट सेकेंड जो अपने लीनियर अलजेब्रा और रिंग थ्योरी का पेपर है एडवांस अलजेब्रा उससे की सेकेंड यूनिट है जो आइडल्स गुणजावली है उसके बारे में आज मैं 2 मोस्ट थ्योरम लेके आया हूँ आपके लिए। 2 मोस्ट क्वेश्चंस जो हर दूसरे साल और कई साल तो रिपीट हुए हैं ये प्रश्न, तो इनके बारे में बात करते हैं। और एक बात मैं स्टूडेंट्स कहना चाहता हूँ, जो इस चैनल पे अपने चैनल पे नए हैं वो व्यूवर्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस परीक्षा में सभी यूनिवर्सिटी जो बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षाएं ले रही है उनके लिए आपको जो मोस्ट प्रश्न होंगे वो तुरंत मिल सकें स्टूडेंट्स। तो और जितने भी अपने क्लासमेट हैं उनको शेयर कीजिए वीडियो, और जो पहले के मोस्ट क्वेश्चन थे वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से वॉच करें एक बार। और कैसे लगे आपको वीडियो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। तो आज हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। समुच्चय mx x बिलोंग्स टू z, जहां m पूर्णांक है, पूर्णांकों के वलय z प्लस क्रॉस में एक गुणजावली, यानी अपने को समुच्चय दिया mx जहां x इंटीजर नंबर्स है, m एक इंटीजर है, पूर्णांकों के वलय इंटीजर के अंदर एक गुणजावली आइडल प्रूव करनी है। तो हमें आइडल की डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। देखो इसको किस प्रकार करेंगे, तो देखो सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है आपको, मैं उसको सिंबल मान लेता हूं। किस प्रकार है उसमें अवयव mx की शक्ल के, जहां पे x अवयव क्या है इंटीजर। स्टूडेंट्स यहां तक बात सही है मेरे अनुसार। अब मैं बात लिखता हूं, चूंकि इंटीजर नंबर का जो समुच्चय होता है z वो कभी 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब mz भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो हम इसमें कोई 2 अवयव मान सकते हैं। माना ma mb ये mz में है, जहां पे a और b दोनों क्या अवयव होंगे, इंटीजर में होंगे। ये भी स्टूडेंट्स अपने को ध्यान रखना है। अब देखो अपन इन पे थ्योरम लगाते हैं, जो गुणजावली आइडल की डेफिनेशन है वो बात प्रूव करते हैं। तो यहां पे देखो मैं लेता हूं ma माइनस mb, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो बंटनता लागू करते हैं, तो क्या होगा ma माइनस b, तो ये भी किसका हो गया mz का। किस प्रकार हुआ, क्योंकि a इंटीजर b इंटीजर, तो इनका जो डिफरेंस होगा a माइनस बी वो भी क्या होगा इंटीजर होगा स्टूडेंट्स। तो यहां से देखो ये इंटीजर में आ गया अपने पास, तो मैं इसको फर्स्ट लिख देता हूं। तथा अब देखते हैं m इंटीजर में, b अवयव है वो अपने इंटीजर में है, तो इसके लिए देखो ma डॉट बी, तो मैं इसमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो अपने सात्रीयता है एसोसिएटिविटी वो यहाँ यूज करता हूं। तो ये अवयव किस में आ गया, mz में आ गया। इसी प्रकार ma बिलोंग्स टू mz, b बिलोंग्स टू z, तो यहां पे देखो मैं राइट हैंड से करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा b डॉट a, तो ये भी क्या हो गया mz में। तो ये इसको मैं दे देता हूं 2 नंबर। ये अब इसमें z में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ कारण देख लो, क्योंकि a z में b z में, तो इनका मल्टीपल a डॉट b और b डॉट a दोनों ही क्या होंगे z में आते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है। देखो समीकरण 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया, 1 व 2 से क्या प्रूव कर दिया कि ma mb दो mz के अवयव हैं, तो इनका डिफरेंस ma माइनस mb ये किस में आ रहा है mz में आ रहा है। तथा ma mz में b z के अंदर इंटीजर है, तो इनका ma डॉट b राइट हैंड साइड का
तथा बी डॉट एम ए, ये भी किस में आ रहा है, एम जेड में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो ये डिफरेंस आ रहा है, और आर ए राइट हैंड गुणचावली जो राइट हैंड की दक्षिण और लेफ्ट हैंड दोनों की आइडल है वो प्रूव हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आता है समुच्चय सेट दे रखा है अपने को, एम जेड वले जेड प्लस क्रॉस की एक गुणजावली है। स्टूडेंट्स देखो इस प्रकार से हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप देखो इसको सोल्व कर सकते हो, एक दो बार इसको वॉच करो, अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है, प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है। तो सरल वलय किस प्रकार होगा, तो हमें पता है सरल वलय के अनुसार होता है कि उसकी कोई भी उचित गुणजावली विद्यमान नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं, माना आई, कोई भी अपने पास सेट आई है, किसी क्षेत्र F की अशून्य गुणजावली। यहां तक स्टूडेंट मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये गुणजावली हुई, इसका मतलब ये इसका सबसेट भी है स्टूडेंट, ठीक है, ये इसका सबसेट भी होगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं, तथा A बिलोंग्स टू आई अशून्य अवयव है, नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू आई। तो इसका इनवर्स भी होगा, और वो किस में होगा, F में, चूंकि F क्या है, क्षेत्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखो, इसलिए A आई के अंदर, A इनवर्स F के अंदर, तो A इनवर्स क्या होगा, 1, वो किस में आ जाएगा, I के अंदर। क्यों, क्योंकि I क्या है, आपकी आइडल है, गुणजावली है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, ये गुणजावली हो गई। इसका मतलब F के सारे सभी के अवयव किस में आ रहे हैं, I में। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, तो इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू F। तो हम लिख सकते हैं, अतः क्षेत्र F के केवल 2 गुणजावली, कौन कौन सी, पहली 0 अवयव की, शून्य एलिमेंट की, तथा सेकंड स्वयं F है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्षेत्र F एक सरल वलय है। देखो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि I के अंदर जो F है वो या तो उसके शून्य एलिमेंट की जो गुणजावली होगी वो होगी, या स्वयं F ही अपनी गुणजावली होगी, अन्यथा कोई दूसरी नहीं है। तो ये एक सरल वलय हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार हर दूसरे साल पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपके पूछने के लगभग पूरे के पूरे चांस है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा वॉच करो, नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनको सबको वीडियो शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल जारी होता है। धन्यवाद।